ये पारिवारिक संबंध से थोड़ा अलग है। मेरा राजनीतिक खुद का फ़ैसला है, स्वतंत्र फ़ैसला है। और जहाँ तक रही बात कि हमने चिराग भैया की पार्टी को क्यों जॉइन किया, इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ चिराग भैया हैं। उनके वजह से उनकी जो सोच है युवाओं को लेके, महिलाओं को लेके, उनसे हम बहुत प्रभावित रहते हैं। उनका जो विज़न है बिहार फ़र्स्ट बिहारी फ़र्स्ट को लेकर के, उससे भी हम बहुत ज़्यादा, जब उस समय उन्होंने लॉन्च किया था, मुहिम चलाई थी, तब भी हम बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे थे। कोई ऐसे रिस्ट्रिक्टिव सोच नहीं है कि हमको सिर्फ इसी वर्ग के लोग के लिए काम करना है। हमको दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, हर वर्ग के लोग के लिए काम करना है। और एक होता है कि हम क्योंकि एक समाज विज्ञान के स्टूडेंट रह चुके हैं, हमको पता है कि बॉटम टू टॉप अप्रोच जो होता है पॉलिसी बनाने में, नीचे से आपको शुरुआत करिए तो आपको आगे जाके ज़्यादा फल मिलता है। इसीलिए हम जीविका दीदी, टोला सेवक के सब के माध्यम से एक पॉलिसी डिज़ाइन करके समस्तीपुर के विकास के लिए लगे रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सदन जड़प, देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। ऐसे में एनडीए और महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। ऐसे में चर्चाएं सबसे अधिक कम उम्र की उम्मीदवार बनाई गई है। एनडीए की प्रत्याशी है संभवी चौधरी। आपको तो पहले बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपको एनडीए की प्रत्याशी बनने पर। धन्यवाद भैया, धन्यवाद आपके चैनल का। कभी आपने सोचा था कि इतनी कम उम्र में लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे आप? राजनीति में रुचि मुझे शुरू से थी। राजनीतिक परिवार से आती हूँ। बचपन से ही दादाजी को, पिताजी को जनता की सेवा करते हुए देखा है। रुचि तो शुरुआत से ही थी, पर हाँ, इतने जल्दी, इतनी कम उम्र में हमको पॉलिटिकल डेब्यू करने का मौका मिलेगा, ये हमने कभी नहीं सोचा था। आपके दादाजी कांग्रेस में थे, पिताजी पहले आपके कांग्रेस में थे, लेकिन अभी कद्दावर नेता हैं जेडीयू के और बिहार सरकार में मंत्री हैं, लेकिन आपने एलजेपी रामविलास ज्वाइन किया। देखिए भैया, ये एक राजनीतिक फ़ैसला है। मेरे पिताजी जेडीयू में हैं और हम लोजपा क्यों ज्वाइन किए, ये पारिवारिक संबंध से थोड़ा अलग है। मेरा राजनीतिक खुद का फ़ैसला है, स्वतंत्र फ़ैसला है। और जहाँ तक रही बात कि हमने चिराग भैया की पार्टी को क्यों ज्वाइन किया, इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ चिराग भैया हैं। उनके वजह से उनकी जो सोच है युवाओं को लेके, महिलाओं को लेके, उनसे हम बहुत प्रभावित रहते हैं। उनका जो विज़न है बिहार फ़र्स्ट बिहारी फ़र्स्ट को लेकर के, उससे भी हम बहुत ज़्यादा, जब उस समय उन्होंने लॉन्च किया था, मुहिम चलाई थी, तब भी हम बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते थे। और मेरे जो पति हैं सायन कुणाल, उनका बहुत वर्षों से एक व्यक्तिगत संबंध रहा है चिराग भैया के साथ। काफ़ी वर्षों से वो उनसे मिलते जुलते थे। इनफैक्ट ऐसा कह सकते हैं कि मेरे पति के जीवन में एक बड़े भाई की भूमिका वो निभाते हैं। तो बस जब चुनाव का ऐलान हुआ तो हमने अपनी इच्छा प्रकट की कि भैया हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, और उन्होंने हमें समस्तीपुर का भार दिया। पति का कितना सपोर्ट रहा लोकसभा की टिकट मिलने पर और समस्तीपुर से? पूरी तरीके से वो कहते हैं कि पूरी तरीके से उन्होंने हमें सपोर्ट किया। जो हो सकता है, जैसा हो सकता है, सब उन्होंने किया। इनफैक्ट टिकट की जब बात चल रही थी, तब भी वही जाते थे ज़्यादा पार्टी ऑफिस, और वही चिराग भैया से बात करते थे। तो हम कह सकते हैं कि पूरा फुल सपोर्ट रहा है। आप कोविड के दौरान यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, अचानक से पॉलिटिक्स में मूव कर जाना। देखिए भैया, जब हम अंडर ग्रेजुएशन के लिए लेडी श्री राम कॉलेज गए थे, तो वहाँ का ना माहौल ही ऐसा था। वहाँ पे लेडी श्री राम में बड़ा पढ़ाई का और ये सारा सब यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो हमें लगा कि हमें भी करना चाहिए, और हम यूपीएससी करना चाहते थे दिल से। लेकिन जिस साल, आप देख सकते हैं, आपको रिकॉर्ड चेक करना है, तो जिस साल हमने यूपीएससी दिया वो 2020 वाला साल था, कोविड का साल था। और फिर मार्च में हमको अपनी, मतलब हम जहाँ कोचिंग कर रहे थे, दिल्ली छोड़ करके पटना आना पड़ा। परिवार के साथ थे। बहुत मानसिक तनाव का समय था वो। बहुत कहते हैं ना, बुरे बुरे समाचार सुनने को मिलते थे, और ये उस समय मन मेरा पूरा डिस्ट्रैक्ट हो गया। और फिर हमने उसी समय सोच लिया कि नहीं, हम यूपीएससी बाद में करेंगे, पहले मास्टर्स ख़त्म कर लेते, क्योंकि हम बस अंडर ग्रेड किए थे और बार बार ऐसे साल ड्रॉप करना सही नहीं था। तो फिर हमने मास्टर्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। हमारा मास्टर्स दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हो गया था एडमिशन। तो हमने सोचा चलो मास्टर्स के बाद यूपीएससी देंगे। फिर मास्टर्स के बाद तो हम स्कूल, शादी हो गई हमारी, हम स्कूल देखने लगे। उसके बाद फिर कभी यूपीएससी नहीं ट्राई किया। एक ये सवाल है, जैसे कि आप अगर जीत के आती हैं समस्तीपुर से, आधी आबादी के लिए समस्तीपुर और प्रदेश की युवाओं के लिए आप क्या करेंगे? क्या विज़न है आपका? भैया, मेरा जो प्रायोरिटी है वो है युवाओं की सेवा करना, महिलाओं का सेवा करना। और
मेरा कोई ऐसे रिस्ट्रिक्टिव सोच नहीं है कि हमको सिर्फ इसी वर्ग के लोग के लिए काम करना है। हमको दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े हर वर्ग के लोग के लिए काम करना है। और एक होता है कि हम क्योंकि एक समाज विज्ञान के स्टूडेंट रह चुके हैं, हमको पता है कि बॉटम टू टॉप अप्रोच जो होता है पॉलिसी बनाने में, नीचे से आपको शुरुआत करिए तो आपको आगे जाके ज़्यादा फल मिलता है। इसीलिए हम जीविका दीदी, टोला सेवक के सब के माध्यम से एक पॉलिसी डिज़ाइन करके समस्तीपुर के विकास के लिए लगे रहेंगे। अगर बात की जाए जैसे कि आपके विपक्ष में अगर वहाँ पे जो भी हो तो काफ़ी चुनौतियाँ होंगी आपको, क्योंकि आपके पास अनुभव नहीं है, चुनौती होंगी, चैलेंजिंग वहाँ पे होगा, तो कैसे आप इसको हैंडल करेंगे? हर चुनाव में अपनी चुनौतियाँ होती हैं, अपनी परिस्थितियाँ होती हैं। जो भी होगा, जैसा भी होगा, मेरे विपक्ष में जो भी होगा, हम समझते हैं कि हमसे बहुत बड़े होंगे या होंगी, है ना, तो उन पे कुछ भी टिप्पणी करना मेरे संस्कार नहीं है। जैसा भी होगा, जो भी होगा, देखा जाएगा। रणभूमि में दोनों ही उतरेंगे, पर खुद पे हमको भरोसा है और खुद के बड़े लक्ष्य की ओर हम अग्रसर हैं, तो हमको पता है कि हम जीत के ही आएंगे, विजय होके आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं अब की बार 400 पार। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप एनडीए की प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं? जी बिल्कुल, मोदी जी ने जो 10 सालों में भारत के लिए किया है वो काबिलियत तारीफ़ है, और इसीलिए हम एनडीए की तरफ से प्रत्याशी बने हैं। उनकी सोच पे, उनके विज़न पे हमको भरोसा है। इनफैक्ट वो पहले ऐसे है, उनकी सरकार में ऐसा पहली बार हुआ है कि 33% सीटें पार्लियामेंट में महिलाओं के लिए सुरक्षित की गई हैं। तो नेचुरल है कि कोई भी महिला, कोई भी युवा उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। चिराग पासवान ने पुराने जो भी थे, जो पार्टी उनकी टूटी, किन्हीं को टिकट नहीं मिला, बस बीना यादव को, बीना देवी को छोड़कर। ऐसे में अब राजेश वर्मा, संभवी चौधरी, एक नया टीम, क्या चिराग पासवान की टीम जो नया टीम जो तैयार कर रहे हैं, तो ऐसे में संभवी चौधरी का भी नाम है, तो एक नया टीम कहीं चिराग पासवान तो तैयार तो नहीं कर रहे हैं? अब चिराग भैया या क्या कर रही है तो चिराग भैया बेटर बता पाएंगे, पर हाँ, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि उन्होंने मुझे अपनी पार्टी में रखा, मुझे समस्तीपुर का प्रत्याशी घोषित किया, मुझे समस्तीपुर का भार दिया, और ये नेचुरल है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा विश्वास और भरोसा हम पर जताया है, और हम पूरी उम्मीद करेंगे कि उनकी जो भी आशाएँ हमसे हैं उस पर हम खड़े उतरे। चलिए, आप जीत कर आइए, संसद भवन पहुँचिए और समस्तीपुर की आधी आबादी और प्रदेश की युवाओं की आवाज़ संसद भवन में बुलंद करें। आप सुन रहे थे संभवी चौधरी को, जो कि सबसे कम उम्र की, 25.5 साल की उम्र में लोकसभा चुनाव लड़ रही है। सबसे अधिक चर्चा देश में संभवी चौधरी को लेकर है। बिहार प्रदेश में भी चर्चा है संभवी चौधरी को लेकर, क्योंकि ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से समस्तीपुर से इन्हें उम्मीदवार बनाया गया। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी पिंडू के साथ मैं संजय पटना।